बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैयद अहमद शाह बुखारी साहब के एक स्टेटमेंट है उसके ऊपर, और इसके साथ साथ बैरिस्टर साहब का एक इंटरव्यू आने वाला है। उन्होंने इंटरव्यू में क्या क्या इंकशाफात किए हैं वो उनका इंटरव्यू सुनकर जो ना पता चलेगा। लेकिन जैसे उर्स आ रहा है, और उर्स के हवाले से आज मैंने देखा कि उन्होंने अपने टिकटॉक पर भी स्टेटस लगाया हुआ था कि चलो चलो लाहौर चलें। तो इससे जिस तरह से उनकी एक वालियाना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत है, तो ये एक सुनहरी मौका है कि उनको यहाँ पर क्या किया जाए कि मनाकर जमात में दोबारा ओहदा दिया जाए। तो ये सर्क से जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन, आप ये वीडियो भी साथ देख सकते हैं कि जिसमें बैरिस्टर उस्मान खिदर मांगर साहब बैठे हुए हैं और हमारे सोशल मीडिया के दोस्त गए, जैसे मेहमान कैम खानी साहब हो गए और इसके साथ खुरम भाई हो गए और भी थे अली भाई, और जाकर बैरिस्टर उस्मान खिदर मांगर साहब का उन्होंने इंटरव्यू किया। और इस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन हुए, क्या बातें हुई, वो इंटरव्यू आएगा तो हमें भी पता चलेगा। लेकिन ये जो मुझे क्लिप मिला और फिर मैंने बैरिस्टर साहब का वो टिकटॉक के ऊपर स्टेटस देखा तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि उनकी आज भी तहरीक के साथ मोहब्बत वाबस्ता है। तो इस मोहब्बत को ज़ाय नहीं होना चाहिए, बल्कि इस मोहब्बत को मज़ीद बढ़ना चाहिए। और जितनी भी आला क़यादत है उसका एक सुनहरी मौका है कि जो एक रंजिशें हैं उनको ख़त्म किया जाए और बैरिस्टर साहब को वापस लाया जाए। तो नाज़रीन, पहले ये क्लिप सुनते हैं सैयद अहमद शाह बुखारी साहब का, जिसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। ये सुनने के बाद मज़ीद हम इसको बाद में बात करते हैं। सारा कुछ इन्हें पाकिस्तान बोतल बढ़ाई यहूदियों के मुकाबले, यहूदियों की बोतल है कोका कोला दे पेप्सी, इन्हें उन्होंने मुकाबले बोतल बढ़ाई भी मेरा पाकिस्तान अपना मुल्क है, मैं अपने मुल्क को फायदा भी देवा, मुल्क तरक्की करे, शह भी अपनी होएगी। उन्हें नेस्ट कोला बनाई, नेस्ट कोला जो कौम ने पीती कोका कोला तो भी चंगी ओदा पानी को, और 65% लोगों कोका कोला छड़ दी थी। पूरे पाकिस्तान के अंदर 65% लोगों कोक छड़ दी थी। जो कोक छड़ी तो यहूदियों को होया नुकसान, उन्होंने जनाब तिजारत जनाब नुकसान हो गया, उन्होंने वो माल नहीं मिले जो कमाना चाहते सन। उन्होंने इतने पाकिस्तान के अपने गुलामों बैठे हुए उन्होंने कहा नेस्ट कोला वाले चुको, कराची जो उस मुंडे चुक लिया, 50 करोड़ रुपया लैके एजेंसियों छड़िया, मुल्क छड़ के चला गया। उन्हें कहा जो मुल्क रह के की करना ऐ मैं तुहानू दसन लगा इस मुल्क के हालात। हाँ, अगर अल्लाह ने तुहाडे नौजवानों चों किसी ने हुनर दिता है और वो हुनर पाकिस्तान की तरक्की वास्ते कम आंदा है और कम आएगा, या पाकिस्तान को कोई नौजवान ऐसा अल्लाह ने उन्हें जहन दिता है वो चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की के राह हमवार होवे, लेकिन मैं अगे आवा मैनू एजेंसियां ना चुकन, कोई भी हाथ ना पा सके, कोई ऐसी जमात है जी बचाएगी, मैं कहना जी आओ हाफिज साद हुसैन रिजवी नाल खड़े हो जाओ, कोई एजेंसियां गायब करके स्टेटमेंट जो आप लोगों के साथ शेयर की। अब हम थोड़ा पहले बैरिस्टर साहब के ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, बैरिस्टर साहब की वालियाना मोहब्बत और उनका इंटरव्यू साफ ज़ाहिर है, उनका जो भी इंटरव्यू होता है जिसके साथ भी होता है, एक तो वो कभी फर्क नहीं करते, ये आप अपने ज़हन में बिठाइए। चाहे कोई सोशल मीडिया का छोटा यूट्यूबर है, कोई बड़ा यूट्यूबर है, कोई आम कारकुन है, कोई ओहदेदार है, बैरिस्टर साहब ने आज तक ये फर्क भी महसूस नहीं होने दिया कि यार ये बंदा आम कारकुन है, ये ओहदेदार है, इसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करना, बल्कि वो मुसावात, बराबरी, बल्कि वो ऐसा पेश आते हैं कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बैरिस्टर साहब को वेलकम करना चाहिए, उसका सुनहरी मौका है। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो क़यादत है वो इनके साथ राब्ता करे और इनको वापस तहरीक में ओहदा भी दिया जाए, ताकि वो अपना जो एक टैलेंट है वो शो कर सके, नौजवानों तक तहरीक का जो पैगाम है वो पहुंचा सके। वो ऐसा समझे कि आप अपने कीमती इंसान को, रहनुमा को, पार्टी के उसको ज़ाय करें, ज़ाय ना होने दें, क्योंकि ये ऐसे लोग जो हैं वो पार्टी के कीमती असासा होते हैं। आप देखें कि उनको ऑफर हुई होगी पीपल पार्टी की, नून लीग की, पीटीआई की, उन्होंने सब ऑफर ठुकरा दिए। वो आज भी आपके नज़रिए के साथ खड़े हैं और उनका जो मोहब्बत है, प्यार है, वो हमें नज़र भी आ रहा है। तो इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और उर्स के मौके के ऊपर जो इख्तिलाफात हैं इनको ख़त्म करना चाहिए।
तो इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं सैयद अहमद शाह बुखारी साहब की। नाज़रीन बुखारी साहब का इंटरव्यू, ये स्टेटमेंट, ये बयान, मैंने इनके इंटरव्यू भी किया था और उसके ऊपर भी इंटरव्यू करेंगे इंशाअल्लाह। जब फैज़ाबाद के मकाम पर हम गए थे तो यहाँ पर जो बैरिस्टर साहब ने बात की है ये 100% ठीक बात की है। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, याद रखिए कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये एक यहूद और नसारा की एक बहुत बड़ी आलाकार है। इस चीज को आप माने, आप एक्सेप्ट करें। क्यों? क्योंकि इसी एस्टेब्लिशमेंट ने, आप गजा की आवाम को देखकर जिस तरह से रो रहे हैं ना, कि कभी उनके चीथड़े उड़ रहे हैं, कभी उनके घर तबाह हो रहे हैं, कभी उनकी खवातीन बेवा हो रही हैं, कभी बच्चियां यतीम हो रही हैं, कभी नौजवान माजूर हो रहे हैं, ये चीज हम अपने आप, यही चीज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हाथों के ऊपर 35 लाख जो अफगानी मारे गए हैं अफगान वार के अंदर, उनको शहीद का लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूं, शहीद हुए हैं। याद रखिए उनका जो खून बहेगा, उनका खून पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के हाथों पर आपको मिलेगा। क्यों? अगर पाकिस्तान यानी एक मुसलमान कंट्री की सरजमीन, एक मुसलमान कंट्री की फिजा इस्तेमाल हुई है अपने मुसलमान कंट्री के अगेंस्ट यहूद और नसारा के हक में। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम देखते थे कि जो मुनाफिक हुआ करते थे वो इसी तरह, यानी नारों के साथ तो वो मुसलमानों के साथ होते थे, लेकिन दिलो दिल वो किसके साथ होते थे? गैरों के साथ होते थे। तो उनको मुनाफिक कहते थे, यानी वो उनकी मुनाफकत की कोई इंतहा नहीं थी। तो इसी तरह पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट भी एक बहुत बड़ी मुनाफिक है और इन्होंने मुनाफकत करते हुए अमेरिका को अड्डे दिए, पैसे खाए और पैसे खाकर 35 लाख लोगों को क्या किया? शहीद करे। इसलिए यह एक यहूद और नसारा का एक बहुत बड़ा हथियार है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, और इस हथियार को हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट यूज किया गया है, पाकिस्तानियों के अगेंस्ट यूज किया गया है। इसलिए इन नेक्स्ट ओला वालों को क्या किया गया? मुल्क से भगाया गया और इनको बैर फेंका गया है। क्यों? क्योंकि अबू अमेरिका नाराज होता था और अबू इजराइल जो था वो नाराज होता था, तो अबू को ये नाराज नहीं कर सकते थे, क्योंकि अबू फिर इनके साथ ला तलकी का ऐलान करता, इनको वो कहते हैं कि ला तारुफ कर देता, इनको आगनामा दे देता। तो इसलिए ये डॉलर से महरूम हो जाते। इसलिए इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों के ऊपर पाबंदी लगी। आप देखें कि जो अपनी मां को बेच दे, यानी यही एस्टेब्लिशमेंट थी। अमेरिका आया, अमेरिका ने पाकिस्तान की इज्जत लूटी, यानी ये जमीन हमारी मां है और हम लोग अपनी मां की हिफाजत ना कर सके, बल्कि मां की इज्जत लुटवा कर हमने उनसे डॉलर लिए। जब एबटाबाद के अंदर ऑपरेशन हुआ वो आप सब लोगों ने देखा, तो क्या ये लोग ऐसे आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान का खैर खा होगा ये उसको यहां पर टिकने देंगे या काम करने देंगे? जवाब मिलेगा कि नहीं। जो कदीर खान के खैर खा ना हो सके, जो आफिया सदीक, अच्छा वो तो एक पर्सनल थे, वो पर्सन थे, शख्स थे, शख्सियात थी, चलो उनको हम थोड़ा साइड पे रखते हैं। हम इस जमीन की बात करते हैं कि ये जो सरजमीन है ये तो माँ है ना। जो अपनी माँ के खैर खा ना हुए तो वो मुझे बताइए नेक्स्ट कोला वालों के खैर खा होते? कभी भी नहीं हो सकता कि ये इस तरह से। हाँ, ये है कि जब आप एक मुहिब्बे वतन लोगों को गवर्नमेंट में लाएंगे, इक़्तिदार देंगे, उस वक्त जो है वो आपका भी ख्याल रखेंगे, अपनी रियासत का भी ख्याल रखेंगे। बाकी ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये अयाशी इनके खून में बस चुकी है, रच चुकी है। इससे ये 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और इनके खिलाफ अगर आप कोई इनकलाब लाना चाहते हैं तो इनकलाब का रास्ता भी वही है कि आपको जानों का नजराना पेश करना पड़ेगा इनके खिलाफ। फिर जो है वो पाकिस्तान में क्या होगा? इनकलाब आएगा। वरना पाकिस्तान के अंदर इनकलाब बातों से, नारों से किसी भी सूरज ना वो नजर नहीं आ रहा। तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो शख्स पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसको इबरत का निशान बनाया जाता है और उसको मुल्क बदर कर दिया जाता है। यह थी नाज़रीन अहम तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। आप अपना ख्याल रखिएगा।
और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।